दिल से मेरे सभी अपनों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। माँ सरस्वती का वरदानी हस्त आप सभी को दिव्य बुद्धि और विवेकशील निर्णय शक्ति से भरपूर करें। ये हम सभी का परम सौभाग्य है जो हमने भारत जैसे गौरवशाली समृद्ध देश में जन्म लिया। कहा जाता है परिवर्तन संसार का शाश्वत सत्य है। प्रकृति के इस विस्तृत रंगमंच पर भी निरंतर परिवर्तन होता है। सच तो ये है कि यदि ये बदलाव रुक जाए तो ठहराव आ जाएगा, मानो ब्रह्मांड की गति भी बंद हो जाएगी। अब अगर भारत की बात करें तो संपूर्ण विश्व में यह अकेला अनूठा दिव्य देश माना जाता है, जहाँ वर्ष के 12 महीनों में इस प्रकार 6 ऋतुएं क्रमानुसार आती हैं, जो अपनी विविधता और अनोखे रंगों से धरती के आंगन को और जन जन के मन को, अंतर मन को छू जाती हैं, आंदोलित कर जाती हैं। जी हाँ, यह 6 ऋतुएं हैं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर और हेमंत। वैसे तो हमारे प्यारे देश के लिए यह सभी ऋतुएं नियामत हैं, परमात्मा से मिला वरदान है। और अगर बात हो बसंत ऋतु की तो वो तो भाई ऋतुराज है। और वैसे भी बसंत पंचमी आज है और हर त्यौहार की तरह बसंत ऋतु से संबंधित जो ये पौराणिक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, वो भी बहुत हैं। उनमें भी बहुत प्रेरणा भी है। और आज हम बसंत ऋतु की अगर बात करें तो हम सभी को पता है कि बसंत ऋतु का आगमन माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी से प्रारंभ होता है और बसंत ऋतुओं का राजा कहलाया जाता है। तो जिस प्रकार किसी राजा के आने पर भव्य स्वागत किया जाता है, ठीक इसी प्रकार संपूर्ण प्रकृति की जो साज सज्जा है, मधुरता है, रंग बिरंगे फूल हैं, फल हैं और विशेष रूप से जो पीले स्वर्णिम फूल हैं, खेतों पे सरसों के लहराते हुए मैदान जैसे उसी के स्वागत के लिए तत्पर होते हैं। वसंत ऋतु में जो प्राकृतिक शोभा है उससे धरती का कण कण प्रतिभासित हो उठता है। कितनी महिमा की जाए इस ऋतुराज की। और इसमें जो संबंधित अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो इस दिन की विशेषता और भी बढ़ जाती है। बसंत पंचमी, जिस दिन विशेष रूप से माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। हाँ जी, बुद्धि, ज्ञान और विवेक को प्रदान करने वाली माँ, उसके निमित्त सभी बहुत श्रद्धा से पूजन अर्चना करते हैं। और बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा के दिन बचपन के दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि विशेष रूप से शिक्षा संस्थानों में, संगीत और कला के क्षेत्रों में सरस्वती पूजा के अंतर्गत रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। एक बहुत ही उत्साह और उमंग, हर्षोल्लास का वातावरण बना रहता है। इस दिन सभी लोग विशेष रूप से पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और खान पान में भी मीठे पकवान बनाए जाते हैं, पूजा की जाती है, भोग लगता है। और ये सब करने में ऐसा लगता है मानो मनुष्य भी, मानवता भी जो कुदरत के साथ एक सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा कर रही है। सभी घर परिवारों में बहुत श्रद्धा से पीले रंग के चावल और
मिठाई, बेसन की मिठाई बनाई जाती है। जो फल होते हैं उसमें भी केला, बेर और बहुत ही श्रद्धा से पान का पत्ता भी चढ़ाया जाता है, नारियल भी, और केसर की भी बहुत महत्व है। और क्योंकि अगर हम माँ सरस्वती की बात करते हैं, विद्या की देवी, तो सब पूजा में किताबें भी रख देते हैं, पेन भी। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये इतना पवित्र और इतना श्रेष्ठ दिन है कि सभी अपने बच्चों को, विशेष रूप से जो छोटे बच्चे हैं, इस दिन उसमें कोई अक्षर लिखवाते हैं, मुंह में केसर रख के माँ सरस्वती का मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। मुझे भी अपने बचपन का एक मंत्र याद आ रहा है। सरस्वती माँ भाग्यवर्धो, काम रूपनी विश्वरूपी, विशालाक्षिणी, दो विद्या परमेश्वरी माँ। और जब हम इनकी उच्चारण मात्र से ही ऐसा लगता है कि जैसे अंदर एक संतुष्टता, एक आशा कहें, एक विश्वास कि माँ का वरदानी हस्त मुझ पे आ गया। और सच में आज का जो ये दिन है बहुत विशेष है। लेकिन फिर वही, हम तो दिल की बातें कर रहे हैं। ये जो पूजा अर्चना है, जो स्थूल रीति से हम करते भी हैं, और एक कोशिश रहती है कि विधि से करें, विधिवत करें, तो आओ अब इस बार हम नवीनता से, दिल से महसूस करें कि वसंत ऋतु को ऋतुराज कहकर पुकारा जाता है। ऋतुराज, वैसे तो सभी ऋतुओं की अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन ये ऋतुराज क्यों कहलाते हैं? तो इस बात को हम सभी जानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो ऋतुराज है, इस दिन से जो शुरुआत होती है, तो हमें जो बहुत ठंड वाले दिन होते हैं उससे मुक्ति मिलती है। वो जो बहुत ठिठुरने वाली, डराने वाली जो ठंड है, उसकी समाप्ति। और क्या होता है कि आने वाले समय में जो गर्मी, जिसकी कल्पना मात्र से वो उमस वाली जो अनुभव है, हम डर जाते हैं, तो ये उससे भी छुटकारा। तो ये कुछ बड़ा संतुलन सा, इसका जो आगमन होता है ना तो ग्रीष्म की उमस, ना शीत की कपकपाने वाली ठंड, इसमें तो सुनहरे दिन और शीतल रातें प्रत्येक आत्मा के मन को मुग्ध कर देती हैं। सभी आकर्षित हो जाते हैं। और अब बात करें कि ये सारी बातें हैं प्रकृति के ऋतु परिवर्तन के इस पर्व की। हम स्थूल रूप में तो उत्साह मनाते हैं, लेकिन क्या सूक्ष्म में कुछ प्रेरणा पाकर बदलने का भी संकल्प करते हैं? क्या हमें नहीं लगता कि प्रकृति, हम अपने स्वभाव के लिए भी तो कहते हैं कि प्रकृति ऐसी है, वो तो बहुत क्रोध वाला है या शांत स्वभाव की प्रकृति है, तो कहीं ना कहीं हमें नहीं जांचना, आत्मचिंतन नहीं करना कि हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी प्रकृति कैसी है। वो भी तो पल पल में बदलती रहती है। छोटी सी स्थिति आई, किसी व्यक्ति से, संबंध से, संस्कारों का टकराव हुआ, तो एकदम वो ठंडक आ जाती है या क्रोध आ जाता है। क्रोध की गर्मी में जलने लगते हैं, जलाने लगते हैं। तो क्या हमें संतुलन नहीं लाना? क्या हम उस आत्मचिंतन से बसंत के समान, ऋतुराज की तरह अपनी इंद्रियों पे, कर्मेंद्रियों पर राज करके एक संतुलन नहीं ला सकते? वो मिठास, वो सभी गुण, प्रेम, करुणा, सभी के प्रति शुभ भावना, वो निर्मांचित होना, वो वाणी और बुद्धि और अपने ज्ञान की सही रीति से, सही दिशा में वो दिव्यता लाते हुए, मिठास भरते हुए, मधुमास की तरह अपने व्यक्तित्व को बनाना।
तो इस तरह के अगर हम परिवर्तन लाएंगे तो जो माँ सरस्वती है ना, उनके लिए ना तो मंत्र उच्चारण करने पड़ेंगे और ना ही वो एक मांगने की दृष्टि से, एक स्थूल रीति से सिर्फ एक दिवस, एक विशेष दिन पे उनकी आराधना नहीं करनी पड़ेगी। जो बौद्धिक क्षमता है वो बढ़ेगी, वो दिव्य बुद्धि की जो प्रतिभा है वो निखर जाएगी यदि आज हम इस शुभ दिन पर एक दृढ़ संकल्प करें। जैसे ये ऋतु परिवर्तन का दिवस है, हम भी अपने संस्कारों का परिवर्तन करें। हम भी जो सभी प्राणियों में, सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और आज भी हम अपने विकास को, अपनी बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा है कि हम पीछे हट गए हैं। और ये पिछले 2 वर्ष मैं अपने हर अनुभव में इनको ज़रूर जोड़ती हूँ, क्योंकि इनको जोड़ना समय की आवाज़ को पहचानना है कि ये जो वायरस आया वो यही सिखाता है। वायरस, वाई इतना रस, समझ नहीं रहे हम प्रकृति से उसके अनुकूल नहीं चल रहे, कहीं ना कहीं प्रतिकूल चल रहे हैं। सामने सब कुछ है, परिवर्तन है, हम चाहते हैं, हम मांगते हैं, हम खुश भी होते हैं, लेकिन उससे सीख कर अपने अंदर वो भाव नहीं भरते। तो आज हम शुभ संकल्पों का बीजारोपण करते हैं माँ सरस्वती के समान। उनकी आराधना में एक और शुभ संकल्प भरते हैं कि हम भी जो माँ हैं, जो माँ के अलंकार हैं, जो उनका आध्यात्मिक सत्य का संदेश है, उस अर्थ को समझेंगे, मात्र शब्दों में नहीं समझेंगे, वरन अपने जीवन में उन गुण शक्तियों को आत्मसात करेंगे। माँ सरस्वती हंस जिनका वाहन है, माँ सरस्वती जो वाणी, ज्ञान और दिव्य बुद्धि देने वाली मानी जाती हैं, वो किस पे हैं विराजमान? कौन है वाहन? हंस। और हंस की प्रकृति क्या है? उसका गुण क्या है कि वो नीर क्षीर विवेकी माना जाता है। बहुत सारे पत्थरों में अगर एक मोती है तो उसकी परखने की जो शक्ति है वो उससे उसको निकाल लेता है। तो हमें भी अपने जीवन में दोषारोपण नहीं करना कि कलयुग है या सभी ऐसे करते हैं, ये तो आम बात है। नहीं, हमें बहुत सोच विचार कर, परख कर जीवन में हर संकल्प करना है, कर्म करना है, एक एक कदम विवेक से चलाना है। माँ और कमल पुष्प। कमल भी कैसा होता है? चाहे कीचड़ में है लेकिन न्यारा और प्यारा। हमें भी इस संसार में रहना है, लेकिन उपराम, पवित्र। और माँ सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं और सफ़ेद वस्त्र भी पवित्रता, स्वच्छता का प्रतीक है। ये स्वच्छता, पवित्रता भी बाहर की नहीं है, ये मन की स्वच्छता, सभी के लिए प्यार, सरस स्वभाव। और जो वीणा के साथ स्वर माँ छेड़ती है, जो सभी को आंदोलित करते हैं, सब में नव चेतना भरते हैं। तो मेरा भी एक एक संकल्प, कर्म व्यवहार में सभी के साथ मेरा जो जुड़ना हो, उसमें इतना प्यार हो, संस्कारों का मिलन हो, तो वो जो सातों सुर हैं वो सभी को आकर्षित करें। माँ सरस्वती की पूजा अर्चना में पीला, जो पीले वस्त्र का भी गायन है, पूजन है, या पीले जो मिष्ठान की भी बात है, वो पीला रंग भी विशेष रूप से समृद्धि का, सुख का प्रतीक है। तो उसके लिए भी हमें अपने व्यक्तित्व को, अपने भावों को सुंदर करना है। खुद के जो गुणों से श्रृंगार होगा तो वो मानव मन में भी वो वसंत आ जाएगा।
वो आनंद, खुशी, सुख का संचार होगा, नवजीवन होगा, नवचेतना होगी। तो हर एक जो त्यौहार है वो और खुशी देने वाला होगा, सार्थक होगा। मेरा हर एक भाव, स्वभाव सभी के हृदय को तरंगित कर दे, सभी के दिल के तारों को झंकृत कर दे। इस तरह अगर हम अर्थ सहित अपने रीति रिवाज, परंपराओं, ये ऋतु परिवर्तन के त्योहारों से, प्रकृति से जुड़कर अपने अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे तो हमारा जो देश है वो एक बार फिर से बहुत ही अच्छा, सच्चा वो विश्व गुरु बन जाएगा। तो ये जो नित्य नवीनता हम चाहते हैं, क्यों ना वो हम अपने में लाएं, अपने उदात्त गुणों से सभी को प्रेरित करें। तो चलो आज इस शुभ दिवस पर हम माँ सरस्वती से वरदान में वो हिम्मत मांगने, वो शक्ति, सामर्थ्य मांगें जो हमें सही राह दिखाए, जो मानवता को आनंद और अतीन्द्रिय सुख का स्वाद चखाए। ये दिल की बातें जब दिल से निकलती हैं, अपने अनुभव से जुड़ती हैं, तो समय का पता नहीं चलता, हद से बेहद हो जाती हैं। और जो प्रकृति से संतुलन बनाना है, प्रकृति के अनुकूल चलना है और अपने अंदर भी गुण शक्तियों को भरना है, उसका भी मूल मंत्र सिर्फ एक ही है, हद से बेहद। सिर्फ अपने लिए नहीं, स्वार्थ केंद्रित भावना को छोड़ना होगा, सभी के लिए हितकारी भावनाएं हों। हर एक सोच, कर्म संपूर्ण समाज के लिए लाभकारी हो। इस तरह का अगर हम संतुलन बनाकर चलेंगे तो इस धरा को बहुत सुंदर रूप देंगे। प्रभु की इतनी सुंदर रचना है, प्रकृति का जो ये हमें वरदान मिला है, हमें उसके प्रति आभार प्रदर्शन करने का दिन है आज। सिर्फ स्थूल में उत्साह उमंग मनाना, कहीं ना कहीं सिर्फ प्राप्ति की अभिलाषा कि किताबें रख दी, पेन रख दिया, पान चढ़ा दिया, मोरपंख रख दिया, विधिवत स्थूल रीति से सब कुछ कर दिया और करते आ रहे हैं। हर परंपरा को हम बहुत खुशी खुशी निभाते भी हैं, लेकिन भौतिक ज्ञान के साथ साथ अगर हम आध्यात्मिक चेतना को, आत्मिक दिव्य गुणों को भी जागृत करेंगे तो अपने सत्य में टिक पाएंगे। जैसे ये धरती विविधता लिए हुई भी खूबसूरत लगती है, हम भी सिर्फ अपने एक एक ख्यालों को अगर खूबसूरत करेंगे, विचारों को खुशनुमा करेंगे, इस बात को स्वीकार करेंगे कि जैसे हर फूल का रंग चाहे एक है, लेकिन वो सभी को लुभाता है, अपने दिव्य गुणों से आकर्षित करता है। ऐसे ही चाहे हमारे संस्कार एक जैसे नहीं हैं, तो भी हमें संस्कार रास करनी है, एक दूसरे को स्वीकार करना है। इन छोटे छोटे ज्ञान की बातों को अगर हम जीवन में लाएं और परिवर्तन करें, तो दोस्तों हम इन परंपरा रीति रिवाजों को सही मायने में
अपने लिए कल्याणकारी कर पाएंगे। नज़रिया बदलना है, चाहे वो अंतर्मुखता से, चाहे अपनी संग की संभाल से। परमात्मा का जो संग है वो ये ज्ञान, शुभ भावनाएं प्रदान करता है। तो हमें बहुत ध्यान से अपने संकल्पों को चुनना है। अगर हम माँ सरस्वती का ध्यान कर रहे हैं, उनके अलंकार हैं, तो ये सोचना है कि उन्हें माँ सरस्वती के रूप में जो आज हम देख रहे हैं कुछ तो ऐसा खास किया होगा। चरित्र से ही चित्र पूजनीय बनते हैं, तो क्यों नहीं हम भी उनको अपना आदर्श मानकर, प्रेरणा पाकर उनके समान बनते हैं। तो ये जो छोटी छोटी शुभ भावनाएं हैं, ये अपने आप ही इस दिन को क्या, हर एक पल को वरदानी बना देती हैं। एक बार फिर सभी को दिल से मेरे अनुभवों को सुनने के लिए बहुत बहुत बधाई। सभी के लिए ये शुभ संकल्प है कि हम मिलकर, खिलकर, रूहे गुलाब बनकर पूरे संसार को, विश्व को एक नया रूप देंगे और हम भी वसंत ऋतु के समान श्रेष्ठ बनकर, मन भावन बनकर अपनी दिव्यता से सभी को प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।